नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। अब मुल्क में आम इंतखाबात करीब आ गए और मुल्क का सियासी माहौल गर्म है। दूसरी तरफ केपीके के निगरान वज़ीर आला आज़म खान जो है इंतकाल कर गए। सबसे पहले उनके लिए इंतहाई अफ़सोस का इज़हार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करके उनके दर्जात बुलंद करके उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करें। अब केपीके के निगरान वज़ीर आला आज़म खान के इंतकाल के बाद अब काबीना भी तहलील हो गई है और फ़ौरी तौर पर निगरान वज़ीर आला केपीके का जो है अब तयन करना पड़ेगा। इससे पहले तो जब ज़ाहिर-सी बात है निगरान सेटअप आता है, तो जब उस वक़्त असेंबलियाँ भी होती हैं और असेंबलियों में हुकूमत और अपोज़िशन की जो मशावरत से जो निगरान काबीना तैनात की जाती है। केपीके मैंने पहले ही बताया कि केपीके में मामलात कुछ पेचीदा हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ मज़बूत है और दूसरी तरफ टीटीपी की जानिब से भी जो धमकियाँ दी गई हैं, उस हवाले से जो है केपीके बड़ा हसास है। वहाँ मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दीगर सियासी जमातें भी वहाँ जो है अपने जो है पंजे गाड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब निगरान वज़ीर आला केपीके का इंतकाल हो गया, तो अब लगता ये है कि 2 दिन में जो है नए निगरान वज़ीर आला का जो है इंतखाब कर लिया जाएगा। लेकिन अब ये भी एक सवालिया निशान होगा कि अब निगरान वज़ीर आला जो भी आते हैं, उनको कौन कबूल करता है और कौन उनको जो है रिजेक्ट करता है। तो ये थी एक खबर। इसके अलावा सिंध में सियासी माहौल गर्म हो चुका है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल सफारी पर पहुँचे और उन्होंने जो है वहाँ मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को एक नया नाम दिया। उन्होंने किंग पार्टी के लिए राहें हमवार की जा रही हैं और किंग पार्टी को जो मौका दिया जा रहा है, लेकिन हम किंग पार्टी को जो है हुकूमत बनाने नहीं देंगे। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का जो इत्तेहाद हुआ है और एमक्यूएम के वफ़द ने जाके मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। उस पे पहले तो ये खबरें थी कि इनका इत्तेहाद हो गया नून लीग और एमक्यूएम का, लेकिन उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा इत्तेहाद नहीं हुआ है। लेकिन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ़द जो है हैदराबाद आ रहा है। तो 2 तरह की खबरें जिसका जहाँ मफ़ाद हो, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को नज़र आया, मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम इत्तेहाद करती है, तो उसमें एमक्यूएम का नुकसान होगा। क्योंकि सिंध में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से हाथ मिला लिया, तो एमक्यूएम को बहुत शदीद नुकसान होगा, क्योंकि जो कुछ सीटें मिली थी ना एमक्यूएम को, वो भी चले जाएँगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जो है सिंध में इक़्तिदार में रही है। कुछ 1-2 अदवार में नहीं रही, लेकिन उस वक़्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दरमियान तैनात करदा ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे। तो इस वक़्त सिंध में ब्यूरोक्रेसी किसकी है, ब्यूरोक्रेट्स किसके हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। और वोट बैंक किसका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इससे पहले वोट वोट बैंक कराची का था, हैदराबाद का था, मीरपुर खास का, वो बानी एमक्यूएम का था अल्ताफ़ हुसैन साहब का। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब अब माइनस हैं, ज़ाहिर सी बात उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद उन पे पाबंदी लगनी थी और वो हुकूमती फ़ैसला है और हमारे एस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला है, उसको हम सलाम करते हैं और बिल्कुल वो जो उन पे पाबंदी लगी उस पे तो हम कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन उनका एक वोट बैंक था, वो वोट बैंक ख़त्म हो गया, वो वोट बैंक माइनस हो गया। लेकिन अब दूसरा वोट बैंक है पीटीआई का। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाती है ना, तो एमक्यूएम को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचेगा। और मेरा ये व्लॉग संभाल के रखिएगा और जब इंतखाबात होते हैं तो उसके बाद जब नताइज होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पीटीआई और पीपल्स पार्टी अगर हाथ मिलाते हैं तो सिंध में पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो हुकूमत बना लेंगे और एमक्यूएम को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नून लीग ने अपनी कोशिश तो की है और अब वो बाकायदा मिलने आ रहे हैं एमक्यूएम से। इसके अलावा जीडीए में शामिल जमाते हैं, उनसे भी मुलाकातें करेंगे और उनसे भी कहेंगे कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है आप इत्तेहाद बनाएं। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि जब तहरीक अदम एतमाद आई थी मार्च 2021 में, तो उस वक्त भी हम जब फैसला कर चुके थे, 2 दिन पहले जो है हमें उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने बुलाया था और हमें डराया और हमें कहा कि आप जो है तहरीक अदम एतमाद अब वापस ले लें। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक हवाला दिया कि हम उस वक्त नहीं डरे और हम उस वक्त भी खड़े हुए। हमने कहा नहीं, अब तो तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं होगी, तहरीक अदम एतमाद अब जो है पेश की जाएगी। और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश भी हुई और बिलावल भुट्टो साहब ने मतलब एक तासुर देने की कोशिश की कि हमें मार्शल से ना डराया जाए। अगर हमें भी अभी भी दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमज़ोर नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी मुकाबला करेगी और पंजाब में भी नून लीग को टफ टाइम देगी। और इस किंग पार्टी का उन्होंने कहा है कि हम इनको जो इक़्तिदार में नहीं आने देंगे, बल्कि इन्होंने तो पहले कहा था कि लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं होगा। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलती है तो मुझे लगता है कि पंजाब में और सिंध में तो खैर मुत्तहदा को नुकसान होगा, लेकिन पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अच्छा वोट बैंक हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं ये बात कहने में कोई डर महसूस नहीं करता, कोई खौफ महसूस नहीं करता
कि अगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान की कोई सियासी जमात है बड़ी और जिसको कोई चाहता है, जिसका कोई चाहने वाला है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर इस वक्त भी मैं कहता हूँ शफाफ इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। मानता हूँ 9 मई को इनसे गलतियाँ हुई हैं और उस पर इनको सज़ा भी मिल रही है और आगे भी मिलनी चाहिए। इमरान खान ने जो गलतियाँ की, जो करप्शन की, जो मामला, तो उस पर भी इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक जो हकीकत है, मैं हकीकी बात करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को चाहती है और वो चाहते हैं कि इमरान खान को जो है वो वोट दे के और वो इलेक्शन में उसको कामयाब करके दोबारा से इक़्तिदार में लेके आएँ। अब अवाम को तो इस्टेब्लिशमेंट या दीगर सियासी जमातें समझा सकती हैं कि इमरान खान की क्या करप्शन है और उनके क्या मामलात हैं, तो उस पर तो मैं कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त वोट बैंक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो मैं बात कर रहा था कि नून लीग की, और नून लीग के वज़ीर आज़म को जो है बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि मैं नहीं आने दूंगा, और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है हम मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी लड़ सकते हैं। मतलब बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी उनको जो है निशानदेही की कि हो सकता है हमारा JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से भी इत्तेहाद हो जाए। तो अब एक खिचड़ी पक चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात भी थे ना, जिसमें कादर खान मंदोखेल साहब ने एक बात की थी कि अदलिया भी जो है जिस तरह से किरदार अदा कर रही है मियाँ साहब के लिए, तो वो ना करें ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा वो करते हैं तो उनका तारीख में जो उनका नाम स्याह बाब में लिखा जाएगा। तो इस तरह के बयानात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए राहें हमवार की जा रही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त मुल्क का जो वोट बैंक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। राहें जो हमवार की जा रही हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए की जा रही हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद होता है तो इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा। ये थी आज की कुछ खबरें। इसके अलावा 13 नवंबर को बुशरा बीबी जो है नैब में पेश हो रही है। नैब ने उनको तलब किया है। बुशरा बीबी और फ़राह गोगी के खिलाफ जो है अब नैब ने तहकीकात का जो उनको तहकीकात का उसका जो है तेज़ी ले आए हैं उसमें वो, और लगता यही है उसमें जो केसेस हैं तोशा खाना, अलकायदा ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें जो है बुशरा बीबी बराह रास्त जो है मलक रियाज से पैसे लेने में मुलविस हैं, और उनको बुला लिया है नैब ने 13 तारीख को। और लगता यही है कि मैंने पहले ही बताया था कि बुशरा बीबी जो है वादा माफ गवाह बन सकती हैं, क्योंकि 13 तारीख को आना है और इस पे फौरी तौर पे तेज़ी से इंक्वायरी मुकम्मल करके इस पे जो है नैब अब जो है रेफरेंस दायर करेगा। अब लगता यही है कि बुशरा बीबी जो है अब घुटने टेक दें, शायद वो हार मान लें, क्योंकि जिस तरह से दीगर सियासी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन लोगों ने हार मानी है ना, वो सब ने घुटने टेके, बड़े-बड़े दावे और बातें कर रहे थे। लेकिन जब सख्ती हुई, जब मामलात उनकी तवक्को के बरखिलाफ़ हुए, तो उन सब ने घुटने टेक दिए। और तो लगता यही है कि बुशरा बीबी जब अब 13 नवंबर को जा रही हैं, और यही लगता है कि वो भी इमरान खान साहब का साथ शायद छोड़ दें और वो भी वादा माफ गवाह बन जाएँ, क्योंकि अब उनके खिलाफ जो शिकंजा ना सख्त कर दिया गया है। और अगर बुशरा बीबी इमरान खान साहब के खिलाफ होती हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर होगी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त देना जो है आसान होगा। ये थी कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तज़किरा फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।